हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 21/8/2019 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना तथा लास्ट में ये भी लिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं। आप चाहो तो एग्जाम मैक्स पे जाके खुद से भी हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 343 सेमी इंटू 49 सेमी इंटू 7 सेमी के किसी ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर 7 सेमी भुजा वाले एक घन निर्मित किए जाते हैं। सभी निर्मित घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है? अपने को बताना है टोटल सरफेस एरिया जितने भी घन हैं। अब पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि घन कितने हैं। सो फ्रेंड्स पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब देखो अपने को दे रखा है क्या, एक घनाभ। घनाभ दे रखा है ना, एक सेकंड में पेन ऑन कर लो। अपने को दे रखा है एक धात्विक घनाभ। तो देखो घनाभ की यानी कि वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम करेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा कि उसकी कितने घन है। तो देखो अब कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम क्या हो गया घनाभ का, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर इसका घन का क्या होगा, ए क्यूब। सिंपली यही तो होगा ना। तो देखो इनको कर लेते हैं। तो 343 इंटू 49 इंटू 7। अब देखो इसके बराबर इसको करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और कितने हैं एन लिख देते हैं। तो देखो ये 7 का क्यूब ये रहा, कट गया। तो एन कितने आ गया, एन बराबर अपना आ गया सिंपली 343, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 से गुना हो गया। तो अपने पास घन कितने हैं 343। अब देखो अपने को बताना है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6a²। यदि ये पूछे CSA यानी कर्व सरफेस एरिया तो सिंपली अपन क्या कर देंगे 4a²। अब ये 4a² क्या आएगा, ये चारों तरफ का आएगा। जब इसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाता है ना तो उसमें आधार और नीचे यानी कि ऊपर का आधार और नीचे का आधार दोनों ऐड हो जाते हैं। तो देखो अब करते हैं, अपने को पूछा है क्या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 6 इंटू ए का स्क्वायर कितना है यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इंटू कितने हैं टोटल 343। अब इनको सभी को ऐड करेंगे तो अपना राइट यानी कि अपन यूनिट डिजिट चेक करके भी कर सकते हैं और अपना राइट आंसर ये आएगा। जैसे 9 9 6 54 और 4 3 12 और ये केवल 10,000 है। ये वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तब 10,000 से ऊपर चले जाएंगे तो अपना फोर्थ अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपन सिंपली कैसे करेंगे इसको, तो बिगर पेन यूज किए भी कर सकते हैं कि यानी कि 16 3 48, 48 से 49, 49/16 इसको अंडर रूट उठाएंगे तो सिंपली 7/4 आ जाएगा। 7/4 प्लस 1/2 माइनस 3/4 लघुत्तम क्या आ गया 4 आ गया। तो 7 प्लस ये 2 2 से गुना हो जाएगा तो 2 माइनस 3। तो ये 2 से ये माइनस का 1 बच गया तो सिंपली 6/4 इसको लिख सकते हैं क्या 3/2। और ये कौन से में दे रखा है, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसको और सिंपल करेंगे तो 2 1 कम 2 बचा 1/2। तो एक सही 1/2 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है तो सिंपली अपने को बताना है 3a² प्लस b² प्लस c² फिर अनुपात में a² प्लस 2b² प्लस c² का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसको कम से कम समय में करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करना किया होगा। देखो ये दे रखा है A अनुपात B फिर B अनुपात C। अब देखो यहाँ देखो जब अपने को B दो जगह दे रखा है तो यानी कि B तो समान होगा ही, किसी भी परिस्थिति में बी की तो समान होगा ही। तो बी समान है तो मैं इनको समान करूंगा। यहाँ तो क्या दे रखा है बी 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है तो इनको बरोबर करेंगे तो ए अनुपात बी और यहाँ लिख देते हैं बी अनुपात सी। अब देखो दो तरीके से बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक तो 2:3 आ गया और इधर 2:3 आ गया। अब इनको बरोबर यानी कि इसको भी मैं बरोबर कर लूँ और इसको भी दोनों को करूंगा। इसको तो 2 से गुना कर लो और इसको 3 से गुना कर लो। अब देखो दोनों जगह b समान आ जाएगा तो यह तो आ जाएगा 4:6 और फिर ये भी 6 अनुपात ये 3 से होगा तो ये 3 3 9। तो ये b दोनों जगह 6 समान आ गया ना 6 6। तो एक तरीका ये है a b अनुपात ये c। अब देखो एक ए बी के सामने ये 2:3 2:3 फिर बी सी के सामने ऐसे कर लो 2:3।
अब इनको या तो यहाँ 3 लगा दो या फिर ऐसे गुणा कर लो, ऐसे गुणा कर लो, या फिर ये 3 इधर है तो यहाँ 3 ले आओ, ये 2 इधर है तो यहाँ 2 ले आओ। तो इनको आपसे में गुणा करूंगा, देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या आया? ए बी सी का रेशियो 4:6:9। बस ये समझ में आ गया। अब देखो अपन एक को ही उठा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख लिए कि अलग अलग है, तो एक को उठाया तो 3 इंटू ए यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर 36, सी का स्क्वायर 81। 81 उठाया। अब देखो कितने हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो पहले तुम इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो ये हो गए 7 और 8 11 और 16 3 48। तो 7 दूनी 14 और 1 15 और 4 और 5 और 1 6 और ये यानी कि 165। किस ऑप्शन में है 165? एकमात्र इसमें ही है। अब देखो अपना राइट आंसर तो आ चुका है, आगे भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 165 तो ये आ गया। अब देखो आगे करते हैं। ए स्क्वायर कितना है 16 प्लस 2ab, बी का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 प्लस सी स्क्वायर 81 दे ही रखा है। ऐड कर लेते हैं, 8 और 1 9, 9 9 आ गया। फिर भी आगे कर लो, और ये फिर 8 दूनी 16, ये 16, ये 169 165 दोनों आ गया रेशो, और ये कट भी नहीं रहा। तो अपना कौन सा राइट आंसर आ गया? बी। आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, यानी कि 16 थी 48, 48 में यानी कि 16 थी 48, यहाँ से उठाया 8 और ये इस इधर उठाया 6, इन दोनों का 4 और 4 में एक ऐड किया 5, तो यूनिट डिजिट लास्ट 5 आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है तथा बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग करना है। यदि ए तथा बी की कुल मजदूरी का अंतर 7600 है, तो अपने को बताना है ए तथा सी की कुल मजदूरी क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आपने कोशिश करनी की होगी। देखो क्या करते हैं, देखो ए प्लस बी इधर दे रखा है कितना 13/15 भाग, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। इधर देखो b प्लस सी कितना दे रखा है 11/20 भाग। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज सोचने की बात है, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी काम देख लो, यानी तीनों का कार्य तो समान होगा ही, a प्लस बी प्लस सी। टोटल कार्य में थोड़ा चेंज होगा, टोटल कार्य तो वो का वही रहेगा, चाहे ए भी कितना ही करे बी भी कितना ही करे, दोनों परिस्थिति में तीनों का कार्य समान होगा। अब देखो यहाँ टोटल कार्य 15 दे रखा है, यहाँ 20 दे रखा है, तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों को समान करो पहले तो मैं इसको गुना कर देता हूँ 4 से और इसको गुना कर दूंगा 3 से। अब समान हो गया, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, तो इसको 4 से किया तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब सिंपली अपने पास a प्लस बी कितना आ गया 13 चौक 52 आ गया, और यहाँ b प्लस सी कितना आ गया, b प्लस सी आ गया अपना 11 तिया 33 आ गया, और टोटल कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी। अपने को टोटल पूछता तो सिंपली 60 वर्क आ गया। अब देखो अब अपने को ए माइनस सी की कुल मजदूरी का अंतर 7600 दे रखा है, तो ये ए प्लस बी अपन टोटल में से घटा देंगे, 60 में से अपन 52 घटा देंगे तो सी कितना आ गया 8 आ गया ना। और उसी प्रकार अपन टोटल में से b प्लस सी घटा देंगे यानी कि 33 घटा देंगे तो a आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, इसमें से मैं 33 घटा दूंगा तो 27 आ गया। और इन दोनों की मजदूरी का डिफरेंस दे रखा है, तो इनकी रेशियो का डिफरेंस भी कर लो, तो 27 में से 8 गए तो 19, 19 की वैल्यू दे रखी है कितनी 7600, 7600, तो कितने गुना है 19 चौक 76 यानी कि 400 गुना है। अब अपने को सिंपली क्या पूछा है, ए तथा सी की कुल मजदूरी, तो ए की कितनी है 27 और सी की कितनी है 8, इन दोनों की कुल पूछी है, तो इनको ऐड कर देंगे, तो दोनों गुना करेंगे तो कितने आए 35, तो 35 को 400 से अपन सिंपली गुना कर देंगे, तो 400 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14 यानी कि कितने आए 14,000। तो 14,000 किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। अब देखो 25,000 के 24,000 कैसे आए, देखो इसमें आना चाहिए था 14,000। अब देखो 24,000 कैसे आए, 24,000 आएंगे ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है 60, और अपने को एक का मान कितना आया था 400, तो 400 को मैं गुना करूंगा तो 6 चौक 24 और 3 जीरो, तो ये क्या दे रखी है इस आंसर में, टोटल उन तीनों की मजदूरी दे रखी है। तो अपना ये क्वेश्चन गलत हो गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 6, 8, 10 है तो इसके वॉल्यूम बताइए। अब देखो वॉल्यूम अभी भी निकाले थे अपन L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सिंपली इनको गुणा ही तो करना है, तो गुणा करना है तो देख लो, तो 6 इंटू 8 इंटू 10, तो 10 8 80 और 8 6 48, बस हो गया अपना राइट आंसर। यही क्या है 880, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक बाइक एक कार खरीदी। उसने बाइक को 20% लाभ पर, कार को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो बाइक की कीमत क्या है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, इसको करेंगे किससे, एलिगेशन से। एलिगेशन बोलता हूँ मिश्रण से। चलो करते हैं। देखो ये हो गई बाइक, ये बाइक को मैं बी लिख देता हूँ, ये कार। इसको 20% लाभ तो 120। अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस इसको कहाँ से लेना है, ये अपने को प्राइस में बताना है। यदि ये रेशियो यानी कि इनमें ही पूछा प्रतिशत में, तो अपन इससे कुछ लेना देना नहीं था, अब अपने को लास्ट में लेना है। देखो क्या दे रखा है, ये 10% हानि, तो ये 90 की, टोटल पे कितना 105% लाभ, तो इनको दोनों को अपसरी में घटा देंगे। तो देखो 105 में 90 गए तो 15, 120 में 105 गए तो 15, तो दोनों का रेशियो क्या है 1:1। अब देखो टोटल कितना दे रखा है 5 5, तो वैसे टोटल रेशियो में 2, दोनों को योग करेंगे, इसके बराबर कितना है 5 लाख। 5 लाख है ना, तो एक बरोबर कितने हो गए, एक बरोबर हो गए 2.5 लाख। तो क्रम से 2.5 लाख की क्या थी बाइक, 2.5 लाख की क्या थी कार, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपए कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति को 25% छूट प्राप्त होती है। उसने कुल कितना राशि का भुगतान किया। अपने को बताना है क्या, सीपी। अब देखो सीपी तो बताना है, लेकिन ये बोल रहा है कि उसने 25% की छूट प्राप्त की। तो छूट किसके कंपेयर में होती है, हमेशा बताता हूँ एमपी और एसपी के कंपेयर में छूट प्राप्त होती है। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से कितने हो गई 3, यही तो छूट हो गई। देखो कितने की छूट है, एक की, जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक की नहीं, कितने की है 20 की। 20 की है यानी कि 20 गुना है। तो देखो अपने को सिंपली क्या बताना है कि उसने कितने भुगतान की, तो सीपी नहीं, अपने को बताना है एसपी बताना है। भुगतान करेगा यानी कि उसने खरीदा वो एसपी हो गया, तो सिंपली अपन 3 को 20 से गुना कर देंगे, तो 20 तियां 60 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 रुपए प्रति केजी और केजी की दर से खरीदता है, और 13 केजी चावल 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रण कर 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक में प्राप्त होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये केवल कैलकुलेटिव है, वैसे है काफी इजी। चलते हैं फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तो खुद से हल करें। देखो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो 22 इंटू 35 करेंगे तो अपने को टोटल इसकी प्राइस आ जाएगी, तो इसको गुना करेंगे तो 770। फिर अपन 13 इंटू 30, 13 इंटू 30, तो 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, और इधर टोटल को करते हैं तो 40 इंटू टोटल कितने हो गई 22 केजी, तो ये है 22 केजी, तो ये है 13 केजी, ये है, तो 22 और 3 25, 3 35 हो गए। तो इनको गुना करूंगा तो ये आगे कितने 1400। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 0 6 10 रे 11। तो देखो इतने में तो खरीदी थी और इतने में बेची, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 240। अब देखो किसके कंपेयर में होता है, सीपी के, तो कितने आ गए 1160 इंटू 100। अब इसको काटेंगे अपन, तो 20.5 से ऊपर जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो एक इधर आ जाएगा 21 के समथिंग, यानी कि निकटतम मान पूछा है, तो निकटतम मान एकमात्र यही है। यह बना राइट आंसर, तो यही होता कि यदि 20.5 से नीचे आता यानी कि 4 3 2 1 जो भी आता, तब अपना राइट आंसर क्या होता 20, यानी कि 5 से ऊपर है तो इसलिए 21। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नीचे दी गई तालिका 4 अलग अलग बैंकों एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के एटीएम में 3 अलग अलग मूल्य वर्गों के नोटों की संख्या दर्शाई गई है। अब अपने को बताना है, क्वेश्चन अपन यहाँ से पढ़ेंगे। 4 बैंकों को मिलाकर यानी कि किसी भी 4 बैंकों को मिलाकर 200 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या, 200 वाले कौन से हैं ये, तो चारों को पहले तो इनको ऐड कर लेते फिर आगे कर लेंगे। तो देखो ये 150 दे रखे हैं फर्स्ट में, और सेकंड में 175, थर्ड में 100, और फिर फोर्थ में कितने दे रखे हैं 250,
इनको ऐड कर लेंगे तो 2 और 3 5, 500 तो एक हो गए, ये 675 हो गए। और फिर 2000 के मूल्य वर्गों से कितने प्रतिशत कितने कम है, प्रतिशत में नहीं पूछा कितने कम है, तो 2000 वाली ऐड कर लेंगे। तो ये दे रखी है, देखो मैं आपको नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ 250, फिर 225, फिर 200 और ये 100। तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6 और 7 और 775 ये हो गए। तो सिंपली अपने को यही पूछा है कितना कम है, तो दिख गया सबको 675 775, यानी कि 100 का गैप है। तो 100 ही अपना क्या आ गया, राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 छात्रों का 35 और 34 छात्रों का 45, तो सभी का औसत अंक कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो अभी किया था सेम वही क्वेश्चन है। देखो 30 छात्रों का औसत 65, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 65 यहाँ 195 और तो कितने हो गए, ये हो गए 1950। फिर 36 का 35, 35 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 1260। और फिर लास्ट में दे रखा है 34 का कितना है 45, तो 34 का 45 तो ये हो गया कितना 1530। अब सिंपली इनको ऐड कर देंगे, 0 और 8 6 14 और 10 और 7 17 और ये 3 रेख 4, तो कितने आ गए 4740। अब अपने को सभी का रेशियो बताना है, तो सभी कितने हैं, तो 36 और ये 34 कितने हो गए 70, 70 30 100। तो सिंपली अपन 100 का भाग दे देंगे, तो 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 47.4 अपना क्या आएगा एवरेज, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर पर हॉर की गति से, अगली 60 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर पर हॉर की गति से और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर हॉर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति बताइए। अब देखो एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही तो होती है। अब देखो अपने को एवरेज स्पीड बताना है, तो टोटल डिस्टेंस पहले तो ऐड कर लेते हैं, तो 75 और ये 60 दे रखी है, तो 6 दूनी 12 13 135 हो गई, 135 और इसमें 90 और ऐड कर देंगे। देखो यहाँ ऐड कर लें 75 और फिर 60 और फिर 90, ये हो गई क्या टोटल। तो ये यही है क्या 75, ये 60 ये 90, तो 5 और ये 15, 15 और 7 22, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 225। तो ये तो ऊपर लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गई 225। अब देखो अब हमने को टाइम चाहिए, तो टाइम बरोबर क्या होती है, टाइम बरोबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कितनी है, फर्स्ट दे रखी है 75 बटे, या तो इसके बटे में लगा के कर लो 75 बटे 25 प्लस 60 बटे 20, 60 बटे 20 प्लस ये प्लस है और लास्ट दे रखी है 90 बटे 15, काट लेते हैं 15 छिके 90, 20 तियाँ 60 और 25 ती 75, तो 3 और 3 6, 6 6 12, तो 225 बटे 12, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर बचे कितने, बचा कितना अपने 12 एकम 12 बचे 10 और 105 हो गए, तो 12 अंटे 96 और बचे कितने 105 हो गए 96 4 9 बचे, तो 12 छिके 72, 12 संते 84 और ये 5 बार चला गया, तो 18.75 अपना क्या आ गई स्पीड आ गई, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से बार ग्राफ का, अपन कहाँ से पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे यहाँ से। एक्सिस बैंक के एटीएम में 500 मूल्य वर्ग की राशि और 2000 मूल्य वर्ग की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। देखो एक्सिस बैंक में ये रहा, तो देखो 500 वाले कितने हैं 150, अब मूल्य में दे रखा है तो इसको 500 से गुना कर देंगे। अब 2000 का, 2000 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, तो 100 इंटू मूल्य में दे रखा है तो 2000 से गुना इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो देखो 100 से तो सिंपली 100 कट गया, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गई, तो 15 75 बटे 2, इसके आधे कितने हो गए 37.5%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 400 है, प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 430 है, अंतिम 5 पुस्तकों की 380 है, तो पांचवी पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो अपने को 9 में यानी कि ये तो टोटल कितने हो जाएंगी 5, तो पहले 5 बार तो 10, 10 में से 9 को घटा देंगे तो 5 वाली आ जाएगी, तो पहले तो टोटल कर लेते हैं 9 इंटू
400, तो कितने हो गए 9 चौक 3600। और इनको कर लेते हैं 5 को 5 इंटू 430, इनको गुना करूंगा तो 0, और 3 पंजे 15, तीन सॉरी 5 ती 15, और 4 पंजे 20 रे 21, तो ये तो कितने हो गए 2150। और दूसरे 5 के लिए कितना है 38 जीरो बराबर, इनको गुना करेंगे तो 0, और 38 पंजे 19 190, और पहले गुनाई कर ले चलो कोई नहीं, 5 अंटे 40 बच गए 4, और 5 ती 15 और 4 19, सही है 1900, तो 0 5 और 0 और ये 3 1 4, तो टोटल कितने हो गए 4050। तो इसमें से 4050 घटा देंगे तो अपनी ये 9 संख्या 10 संख्याओं में से घटा देंगे तो वो 5 वाली आ जाएगी, तो 3600 घटा देंगे तो देखो 50 आ गए, और ये 10 में से 6 गए तो 4, तो 450 कौन सी संख्या आ गई 5वीं वाली, जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 25 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसकी कुल दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो अपने को टाइम या टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो देखो पहले तो अपन स्पीड चेक कर लेते हैं, तो स्पीड करेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ये दे रखा है किलोमीटर में, ये मिनट में दे रखा है, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10, और टाइम कितना दे रखा है 12 मिनट। अब बट्टे में 60 लगाऊंगा तो यहाँ गुने में हो जाएंगे, तो 12 पंजे 60 और 5 तय 50, तो 50 क्या है 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब 25 कम कर दी जाए तो बच्चे कितनी, इसमें से 25 कम कर दूंगा तो बच्ची कितनी 25 ही बची, 25 ही बची। और कितनी दूरी तय करनी है 10 किलोमीटर, तो 10 बटे 25, तो 5 दूनी 10 और 5 25। अब ये मिनट में पूछा है तो सिंपली इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो 24 क्या उसको मिनट लगेंगी। चलो ये देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, संख्या क्या है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किए होंगे। देखो ये क्या दे रहा है किसी संख्या का 3 गुना, तो ये 3 गुना कर लो भाई। अब ये बोल रहा है उसकी 1/3 से 24 अधिक है, तो अधिक यानी कि डिफरेंस आ गया, तो एक से ये हो गया कितना x बटे 3, 1/3 यही तो हो गया, बराबर क्या हो गया 24, यही तो हो गया। अब ये यानी कि ये 3 क्या लघुत्तम आ गया, तो ये 3 लघुत्तम आ गया, तो 3 3 3 9 x माइनस एक्स बराबर 24। अब ये 3 इधर आके इससे गुना हो जाएगा, तो 8 9x में यानी कि x घट गया तो 8x बराबर 74 और x बराबर क्या हो जाएगा सिंपली 8 नाम 72, यानी कि ये 9 बार कट जाएगा। तो x बराबर सिंपली हमने वो संख्या ही पूछा है, तो x बराबर कितने आ गए 9, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। काफी इजी क्वेश्चन आए हैं इस शिफ्ट में, कुछ है यानी कि तकरीबन 40% क्वेश्चन ही टफ है। देखो एक वो संख्या मान ली x, उसके का यानी कि का या के मान लो तो गुना आएगा, तो 2/5, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू भी किस क्या बोलते हैं 2/5 बराबर क्या है 24। अब देखो 2 और 2 4 हो गए, तो 4 छिके 24, तो नीचे वाले से गुना कर देंगे तो 5 25 25 छिके 150, तो x बराबर क्या आ गया 150 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए आंकड़े 2 5 5 7 2 6 8 6 9 6 का बहुलक बताना है। अब अपने को बहुलक बताना है, तो बहुलक जब भी याद करो तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, सपोज ये 10 संख्याएं हैं, 10 संख्या अलग अलग 10 संख्याएं हैं, वैसे टोटल तो चाहे 50 हो, तो लेकिन ऑप्शन तो अपने को 4 ही चेक करना पड़ेगा ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो 4, देखो मैं 7 देखूंगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 7, तो इसमें 7 एक है, तो इसके आगे 1 लिख लो। 6 देखो तो 6 1 है, 2 है, 3 है, तो 6 के आगे 3 बार रिपीट हुआ। 2 यहाँ देखो, और 1 2 ये रहा, तो 2 2 बार ही है। 5 1 2 5 भी 2 बार ही है, तो अपना बहुलक सीधा ही क्या आ गया 6 3 बार रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1440 हो जाएगी। अब अपने को देखो अपने को प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है, तो देखो प्रिंसिपल बताना है, तो ये प्रिंसिपल अपन 100 माने तो r इंटू टी कितना होगा, r इंटू टी, टाइम दे रखा है कितना 4 वर्ष, और r दे रखा है यानी कि दर दे रखी है 5, तो ये हो गया 20 है ना। और मिश्र दंड दे रखा है, ये मिश्र दंड तो हुआ तो कितना हो गया 120,
ये तो है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 120। अब 120 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1440, तो 0 से 0 कट गई। ये 12 का स्क्वायर है तो 1 बरोबर 12 आ गया। तो देखो अब इसको मैं गुना कर दूंगा किससे, 100 से, तो ये तो आ गया प्रिंसिपल, और इसको गुना कर दूंगा 20 से, यानी कि किसको, 12 को, तो 12 दूनी 24, 240 इंटरेस्ट आ गया। बस काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये तो ओनली सिंपल इंटरेस्ट का ही दे रखा है। या आप चाहो तो 1 वर्ष का निकाल के बेसिक से कर सकते हो, या फिर इसको 5 चौक 20 और 100 में ऐड किया तो 120, ये मिश्र धन के बराबर मिश्र धन कर दिया। अब चाहो जो निकाल लो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। अब देखो उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, अपने को पता ही है 2 वर्ष में क्या करते हैं अपन, हर बार यही बताता हूँ। 2R में SI क्या हो गया, SI सिंपली 2R हो गया, और CI क्या हो गया, 2R पॉइंट आर स्क्वायर। अब देखो 2R से 2R कट गया, बचा क्या, पॉइंट आर स्क्वायर। अब देखो अब इसको करेंगे, 2R क्या होता है, 2R यानी कि 40, और ये तो ऐसा ही हो गया, और सी आई 2R यानी मैं आर बोल रहा हूँ दर को, तो 2R यानी कि 40, पॉइंट आर स्क्वायर 20 का 400, 3 है तो ये इधर ऐड हो जाएगा ये 4, तो ये तो हो गया 40, और ये हो गया कितना, 44। डिफरेंस कितना है, 4 का, डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस, 4 बराबर 200, तो 1 बराबर कितने हो गए, 50। ये तो 4 पंजे 20, तो 1 बराबर 50। तो अपने को पूछा क्या है, राशि, तो राशि हमेशा क्या मानते हैं, 100, तो 100 से गुना कर दो बस, तो कितना आ गया, 5000, अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ABC किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो A करेगा 12 दिनों में, B करेगा 15 दिनों में, C करेगा 20 दिनों में। लघुत्तम सीधा 60 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, इन तीनों को ऐड कर लो, यानी कि A की एफिशिएंसी 5, B की 4 और C की 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 60/12, तो 12 पंजे 60, तो तीनों करेंगे 5 दिन में, 5 ही अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वर्त की त्रिज्या उसकी आयत की लंबाई के बराबर है, वर्त की परिधि और आयत की चौड़ाई क्रमशः से 132 सेमी और 20 सेमी है, तो आयत की विकर्ण बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है और आगे भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अपने को रेडियस बराबर दे रखी है क्या, उसकी लंबाई, यानी कि लंबाई दे रखी है, और वर्त की परिधि दे रखी है 132, तो वर्त की यानी कि क्षेत्रफल क्या यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर 132, ये तो है ना, पाई यानी कि 22/7, और तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 22, ये 2 भी बटे में आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, और 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 7 3 21, तो r बराबर सिंपली क्या आ गया, 21। देखो r बराबर 21 आ गया, तो ये लंबाई भी आयत की 21 हो गई और ये रेडियस भी 21 हो गई। बस लंबाई मिल गई, चौड़ाई 20 दे रखी है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्ण क्या क्या होगी, देखो ये सपोज ये आयत दे रखा है, तो विकर्ण क्या यहाँ से, ये अपने को ये बताना है। तो देखो ये तो दे रखी है 21 और ये दे रखी है 20, तो अपने को कर्ण बताना है, तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का हो गया 400, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 841, ये किसका है, 29 का, 29 देखते हैं अपना राइट आंसर। बस काफी इजी क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समीकरण का दे रखा है, अभी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो इसको करते हैं, अब इसको अपना पॉइंट को हटा दो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर का देने का मतलब एक ही है कि आपके टाइम को मात्र इसी में लगा दे। बस अब देखो मैं इसको एकदम विद इन 1 सेकंड में बताता हूँ, कैसे बताता हूँ। देखो अब इसके पॉइंट हटा दिया, इसका 11 ले लिया, तो 4488 बटे 11 का भाग दूंगा, तो 11 चौक 44, फिर 0 11 8 88, कितने आए 408। तो देखो अब यानी कि 5 से अधिक है ना, तो एक इधर ऐड कर दो, तो ये हो गए 8, तो इसमें से 8 घटा दूंगा तो कितने हो गए 400। अब भाग दे दूंगा तो इधर भी 5 से अधिक है, तो ये हो गए 16, तो 16 का भाग दे दूंगा, तो 16 दूनी 32, बच गए 8, और 80 में दूंगा तो 16 पंजे 80, अब 25 देख लो, 25 मिल गया ना। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इसी प्रकार से करें, क्योंकि एग्जामिनर आपको केवल उलझाना चाहता है। बस वो एग्जामिनर केवल आपका माइंड देखना चाहता है कि आप इसको कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। अपन क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में के एटीएम में 500 मूल्य वर्ग की कुल राशि। तो आईसीआईसीआई बैंक कहाँ है? ये रहा 500, ये रहा, ये तो दे रखा है। और देखो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में 200 के, तो 200 ये रहा उसी बैंक के। तो अपन कर लेते हैं, इनका रेशियो तो पूछा है, तो देखो 200 मूल्य का पूछा है तो 500 से गुणा करूंगा, अनुपात फिर 100 यानी कि 175 आ गया। फिर इसका भी मूल्य, तो ऊपर तो पहले 500 फिर ये 200, तो 200 से 200 कट गए और फिर इसको काट लेते हैं। तो ये 25 दूनी 50, 20 बार और 25 अंते 175, तो 20:7 जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य 37 और 444 दे रखा है। यदि पहली संख्या कितनी दे रखी है, क्या 111, तो दूसरी संख्या बतानी। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला तो है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एलसीएम दे रखा है 444 इंटू ये दे रखे है 37 बराबर पहली संख्या दे रखी है 111, अपने को दूसरी संख्या बताना है। तो देखो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, तो 7 चौक 28 यानी कि 8 आना चाहिए। तो 1 को मैं किससे गुना करूं कि 8 आए, तो 8 से ही गुना करूंगा बस। तो यानी कि इस संख्या का लास्ट 8 आना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकमात्र इसी में है, यही अपना राइट आंसर। चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें, यानी कि एचसीएफ यानी कि एच हो गया, एच बराबर कितना हो गया 37 हो गया। और ये एल लघुत्तम समापत्य एच एक्स वाई हो गया, एच एक्स वाई हो गया। अब जिसके भी ऊपर से जा रही है वो हमारे पीछे पीछे वाले वीडियो देखें, उनमें भी बेसिक यानी कि जो भी दे रखा था वो एकदम बेसिक से बताया था आपको। यानी कि एच किसको बोलते हैं, एच तो फिर से बता देता हूँ, एच बोलते हैं एचसीएफ को। और यहाँ एच एक्स वाई यानी कि ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या का रेशो जब अपन एच से गुणा कर देते हैं तो ये लघुत्तम हो गया, तो ये 444। अब देखो 444, एक तो देखो मैं साइड में लिख देता हूँ 111, ये किसका मल्टीपल होता है 37 इंटू 3 का। आप याद ही रखें, ऐड कर लें, क्योंकि ऐसे ये यूनिक नंबर होते हैं, ये कहीं भी आ सकते हैं। अब देखो ये किसके हो गए 111 के। अब देखो 37 से मैं काटूंगा तो ये किसका मल्टीपल है, देखो 37 इंटू 3 इंटू 4, इन्हीं का तो है। अब देखो वो संख्या कौन सी आ गई, ये 37 से तो 37 कट गया, यानी कि एच से एच कट गया इधर तो, और ये 37 से 37 कट गया। देखो वो संख्या क्या बच गई 3 और 4, यही तो बच गई 3:4। तो पहली तो देखो एचसीएफ से ही तो गुना करते हैं, तो मैं 37 को 3 से गुना करूंगा तो अपनी संख्या 111 आई गई। ये देखो ये दे रखी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो 37 को अपन 4 से गुना करेंगे तो 148 आई गई बस। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। बाकी जिस क्वेश्चन में जो तरीका सबसे कम समय में कर सकते हैं आप उसी तरीके से करो। ये तरीका इसमें डायरेक्ट यूनिट डिजिट से ही लग गया। पहले तो आप ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन में इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो बस यहाँ यूनिट डिजिट को गुणा करो और यहाँ भी करो बस, क्योंकि 7 चौक 28 मुझे बनाना है 8, और 1 को किससे गुना करो कि 8 आ जाए, तो 8 से ही गुना करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। आज से 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्षों में बतानी है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 14 वर्ष बाद पूछ रहा है, 14 वर्ष बाद की दे रखा है 2:1, तो अपन अपने तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि जो भी ट्रिक से करेगा वो आगे जाके यानी कि थोड़ा भी एग्जामिनर इसमें चेंज करेगा वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा। तो अपन अपने बेसिक तरीके से ही करते हैं, क्योंकि उससे हर एक एग्जाम के हर एक पर्सनालिटी के क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो कैसे करेंगे अपन, 4x+14 बटे x+14, ये तो हो गया 4:1 बराबर कितना हो जाता है 14 वर्ष बाद 2/1। तो सिंपली इनको वज्र गुणन कर दो, तो 4x+14 बराबर 2x+28, 2x इधर आएगा तो बच गया 2x, ये 14 उधर जाएगा घटेगा तो 14, x बराबर सिंपली कितना आ गया 7, x बराबर अपने पास आ गया कितना 7। तो देखो वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान कितनी है 4:1। तो देखो माता की पूछा है तो माता को 7 से गुना कर दूंगा, 7 से गुना कर दूंगा, माता की आ गई 7 चौक 28, पुत्र को 7 से गुना करूंगा तो 7 पुत्र की आ गई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 दोनों की टोटल आ गई।
तो जो भी क्वेश्चन में पूछे वही अपन राइट आंसर दे देंगे। तो ये अपना राइट आंसर क्या आ गया, 28। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और तथा अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।